Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start new chapter of GK, chapter 10, Ambassador of Peace, and I'm having the same book that is Knowledge Quest. So let us start. तो जो देखो पीस के लिए जितने भी जो एम्बेसडर जाने जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जो फर्स्ट नंबर पे हमें दे रखी है पिक्चर दे रखी है, क्या होता है कि कई बार पिक्चर आ जाती है, कई बार जैसे उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आ जाता है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है। ही वॉज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर डिसमेंटिंग नॉलेज अबाउट ह्यूमन मेड क्लाइमेट चेंज एंड मेजर टू कॉम्बैट सच चेंज। ठीक है, तो वैसे ये सारे के सारे जितने भी दे रखे ना, यहाँ पे जितने पिक्चर्स दे रखे हैं वो सारे नोबल पीस प्राइज रिलेटेड ही है। ठीक है ना, तो लेकिन अलग अलग फील्ड में है। अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? अल गोरे का नाम आएगा, जिनका पूरा नाम क्या था? अल्बर्ट आर्नोल्ड। ठीक है, गोरे। तो अल गोरे दे रखा है हमें, नीचे एक क्लू बॉक्स भी दे रखा है, उसमें से आप उसको मैच इट करना है आपने। ठीक है, तो अल गोरे। सेकंड क्या है? शी वॉज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज। देखो है तो इसको भी पीस प्राइज है, लेकिन 1991 में किस चीज़ के लिए मिला? फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में डेमोक्रेसी और नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए मिला है। ये थोड़ा सा नेम तो डिफरेंट है, ओंग सैन सू की है। ये बच्चे की थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा सा वर्स्ट है, आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें यहाँ पे ओंग सैन सू की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? ही इज वेल नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही वोन द नोबल पीस प्राइज इन 1984 फॉर हिज एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। ठीक है, तो अफ्रीका में अगर अफ्रीका के पीस प्राइज की बात की जाए तो उन्होंने 1984 में उनको नोबल प्राइज भी मिला था। तो इसमें यहाँ पे कौन सा नाम है इनका? हाँ, यहाँ पे एक मिनट, नेल्सन मंडेला तो इसमें आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे इसका था भाई, बिशप था ना, आर्क बिशप डेसमंड टूटू। ठीक है, आर्क बिशप डेसमंड टूटू। तो ये है, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका का नेम है। बस ये दो तीन नेम है, बाकी तो इजी है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? ही वॉज अवार्डेड फॉर नोबल प्राइज इन 1993 फॉर इरेडिकेशन द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जैसे गोरे काले वाला जो मिटाने वाला था, सी वो नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला को तो सभी जानते हैं। जब भी रेस की बात है ना, कलर की बात आए, तो नेल्सन मंडेला ने ये चीज़ खत्म करी थी। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला आ जाएगा। फिर हमारा क्या है? नॉन वायलेंट की बात आए, जब भी नॉन वायलेंस अगर आपको कहीं भी दिखे ना नॉन वायलेंस से रिलेटेड, तो फिर हमें महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं, और जो ये नेल्सन मंडेला है, ये रेस कलर की बात आई तो नेल्सन मंडेला होता है। ठीक है, आर्क बिशप जो हमारे डेसमंड टूटू हैं, वो उनको साउथ अफ्रीका के लिए है। और म्यांमार की अगर बात की जाए तो ये हमारे ओंग सान सू की है, और ये हमारे फर्स्ट अल गोरे हैं। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंजेस की अगर बात की जाए। ठीक है, तो आप अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको साथ के साथ भी याद हो जाएंगे। इनको तो कौन नहीं जानता, सब बच्चों को भी पता होती है, स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जाता है इनके बारे में। तो कि जितनी ये इन पिक्चर्स की तो पहचान होती है, मदर टेरेसा की है। तो मदर टेरेसा को पुअर अपलिफ्टमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए किया इन्होंने जो सब कुछ किया। फिर इसके बाद हमारे मलाला यूसुफजई हैं। जो यूसुफजई हैं, ये हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान में बच्चों के लिए जो कुछ किया है इन्होंने किया है। ठीक है, फिर उसके बाद इन पिक्चर को देखते भी सभी बच्चे पहचान लेते हैं, बराक ओबामा है। बराक ओबामा का क्या है कि उन्होंने मतलब कि प्रमोट किया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कॉपरेशन के लिए जाने जाते हैं। 44th प्रेसिडेंट है यूएस के, ये भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। और इन्होंने मतलब कि प्रमोट किया फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन से भी इन्होंने वर्ल्ड को फ्री किया है। तो इस सब चीज़ों के लिए जान जाते हैं बराक ओबामा। एक बार से फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं, ये अल गोरे हैं। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जाने जाते हैं। ये हमारे इसको सिंपल सू की के नाम से भी आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, पूरा नाम याद नहीं होता, ओंग सान सू की है वैसे तो। फिर इसका हमारा जो आर्क बिशप डेसमंड टूटू है, ये हमारे साउथ अफ्रीका के हैं। ये हमारे नेल्सन मंडेला रेस और कलर के लिए आ गए। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के लिए आ गए। मदर टेरेसा का अगर है अपलिफ्टमेंट के लिए आ गए। ठीक है, जो मलाला यूसुफजई है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, बच्चों के राइट के लिए। और जो ये वर्ल्ड फ्री इन्होंने वेपन से फ्री कराया, बराक ओबामा है। ठीक है, इन शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं। फिर ये कुछ ईडियम्स और मतलब कुछ फ्रेज मतलब मीनिंग दे रखे हैं। बी एट पीस का मतलब क्या होता है कि आप पीस को मेंटेन करो। बी एट पीस मतलब शांति बनाए रखना। ठीक है, शांति मेंटेन करना, मेंटेन इससे कर लोगे आप। होल्ड वन पीस का मतलब क्या है कि जैसे कुछ भी हो जाए आपने ना बिल्कुल चुप ही रहना, होल्ड वन पीस ही हो जाएगा। लिव इन पीस का मतलब किसी को अलोन कर दो, पीस के लिए छोड़ दो।
इसका ये आ जाएगा। और मेक पीस विद का मतलब क्या होता है कि आपने उसके साथ शांति बना ली, तो रिकनसाइल विद आ जाएगा। और कीप द पीस का मतलब क्या हो जाएगा, शांति को वो करना, कीप करके रखना, मतलब आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, ठीक है। तो इसका टू बी नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसमें तो ये क्या है कि जो भी आप काम करते हो ना डेली, उस इमली को आपने डार्क करना है, ठीक है। जैसे भाई मैं पीसफुल रहने के लिए चैंट करता हूँ, कुछ लोग मंत्र करते हैं, कुछ प्रे करते हैं, कुछ मेडिटेट करते हैं, कुछ ब्रीदिंग करते हैं, कुछ आराम से बैठते हैं, कुछ भगवान के गाने सुनते हैं, डिवोशन सॉन्ग सुनते हैं, कुछ दूसरों को माफ़ करके पीसफुल तरीके से रहते हैं, ठीक है। डिड यू नो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2023 में नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, ईरानिश एक्टिविस्ट है जो नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन के लिए ईरान में, और उन्होंने फाइट किया, प्रमोट किया ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम फॉर ऑल के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये कुछ सिंबल दे रखे हैं। इसमें एक कैलाश सतर्थी का भी नाम आपको याद रखना है कि जो मदर टेरेसा के बाद अगर कुछ लोगों के लिए किया है तो वो कैलाश सतर्थी है, ठीक है। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन भी शुरू किया था बच्चों के लिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में के साथ, नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।